अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यार आप सब लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर करामत सुनी होगी कि 12 साल बाद एक डूबी हुई कश्ती वापस की और जितने लोग सवार थे वो बारात थी, वो सब के सब लोग ज़िंदा वापस आए। तो आप सब लोगों को शायद इसकी तफसील का नहीं पता होगा। पहले तो इस करामत मानने को दिल नहीं करता, इसलिए दिल नहीं करता कि एक बेटे की बारात हो, क्या उसकी माँ उसके साथ नहीं जाएगी? बाहर आके शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उसकी माँ 12 साल बाद फरियाद कर रही है, क्या उसकी माँ उसके साथ नहीं गई होगी अपने बच्चे की बारात के साथ? और क्या 12 साल बाद पॉसिबल है? फिर कहते हैं कि जी नहीं जी, ये तो करामत वो होती है जो दिलो दिमाग और सोच से ऊपर हो। चले मान लेते हैं। वो करामत मान के आज तक आपने तफसील नहीं सुनी होगी। इसकी वजह क्या? आज इसकी तफसील भी सुन ले। तफसील सुन के शायद आपको ये झूठ लगने लग जाए। नहीं मिल सकता। वली लोग कहते हैं वली क्या देते, मैं कहता हूं असहाबे काफ का वाकया पढ़ कुरान में। वली क्या देते हैं? वली की चौखट पे बैठने से कुत्ते को जन्नत मिलती है। जब कुत्ते को जन्नत मिल जाए तो ईमान वालों को क्या नहीं मिल सकता? अब जन्नत से बड़ी भी कोई नेमत है, लेकिन वहां जाके गिड़गिड़ाना होगा, रोना होगा, आहें भरना होगा। तो हजरत गौसुस सकलैन ने उस बुढ़िया से कहा, और अपने खादिम से कहा, बुढ़िया से पूछ वो रोती क्यों है? तो झुंझलाया हुआ इंसान तो कुछ भी जवाब देता है। खादिम ने पूछा कि रोती क्यों है? कहा मेरे रोने से तेरा क्या ताल्लुक है, मैं रोती हूं, तुझे बेचैनी क्यों है? खादिम वापस आए, कहा कि वो बुढ़िया तो टेढ़ा सा जवाब देती है, आप खुद आए। मैं माई क्यों रोती है? कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं ना, चेहरों में ऐसी कशिश होती है कि जिनको दुश्मन भी तेरा जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने मेरे गौस को शान अता की थी। अब मुझे माई रोती क्यों है? तो कहा कि ऐ जवान, रोने की वजह यह है कि मेरा एक लौता बेटा था, अब बचपने में वो यतीम हो गया था, मैं जवानी में बेवा हो गई थी। उससे एक लौते बेटे की परवरिश करती थी और उसी के सहारे जीती थी कि जवान होगा तो इसकी शादी करूं। मेरा मजहब ईसाइयत है और मैं दजला के उस पार बहू लाने गई थी, और जब बारात लेकर के वापस आ रही थी तो कश्ती किनारे को लगी, दरिया के किनारे को कश्ती लगी, और मैं और चंद लोग उससे उतरे। उतरने के बाद और लोग उतरते थे कि एक हवा का झोंका आया और कश्ती फिर दूर हो गई, और दूर होते 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 बीच दरियाए दजला में पहुंची, और मेरे बेटे की बारात मेरी आंखों के सामने गर्क हो गई। आपने सुना है कि गौस पाक ने तो भी कश्ती निकाली है, लेकिन उसकी तफसील ये है कि बुढ़िया, देखो अल्लाह की शान क्या है, वो कश्ती से नीचे उतरी है और उसकी आंखों के सामने, सोचो एक मां के दिल पे क्या गुजरी होगी कि उसके बेटे की बारात उसके सामने घर को भी है दरिया में। वो कहती है जब भी पानी भरने आती वो मंजर याद आता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रुख अभी तेरा इंतजाम होगा। उसने अरस से कहा, ए जवान, मेरे बेटे की कश्ती डूबे हुए 12 साल हो गए, कौन सा इंतजाम तू करेगा? कहा मेरे अल्लाह की कुदरत देख। ईसा को खुदा का बेटा मानने वाली, मरियम को खुदा की बीवी मानने वाली और गलत अकीदे रखने वाली हम मोहम्मदी है। हमारा ईमान है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, लम यलिद वलम यूलद, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं हो सकता। ईसा पैदा हो गए, अल्लाह की कोई बीवी नहीं होती, और जो खुदा होता है उसकी कोई बीवी नहीं होती, और जिसकी बीवी होती है वो खुदा नहीं होता। आपने उसे समझाया, आप फरमाया मेरे अल्लाह की कुदरत देखकर आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाया कि अल्लाह इसके बेटे की बारात को वापस कर दे। निदाए अब्दुल कादिर, उसको 12 साल बीते हैं। उस कश्ती के सवारों को जिन मछलियों ने खाया, उन मछलियों को लोगों ने खाया, और लोग खा करके उसको हजम कर दिए, वो फजलात बन गए। फजलात को जमीन के जानवरों ने खाया, और जमीन के जानवरों ने जो फजलात खाया वो मिट्टी में मिल गए। कहां की खाक कहां पहुंची? जिनको इंसानों को मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसानों ने खाया, इंसान खा करके जो फजलात खारिज किए उनको कीड़ों ने खाया, और कीड़े को मिट्टी में खा लिया। कहां गए इंसान?
सरकार गौस पाक ने कहा मुझे महबूब जो बनाया है, मुझे महबूब जो बनाया है, मैंने दावा किया इसके सामने मेरे अल्लाह की शान देख, मुझे रुसवा न करना। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर ये कैसे हो सकता है कि वो कहां से कहां पहुंचे और तू कहता है वापस कर दे। रिवायतों में आता है गौस पाक ने अपना जुब्बा उतारा, अपना जुब्बा जो पहने थे उसको उतारा और उतार करके आपने फरमाया अगर वो कश्ती डूबी हुई वापस नहीं आई, अब्दुल कादिर तेरी कसम खा के कहता है कि जिंदगी भर कभी फिर मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। ऊपर का जुब्बा फरमाया मैं नहीं पहनूंगा। अल्लाह अकबर। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर पहन ले, तुझे मेरी कसम है। और अब देख मेरी कुदरत का करिश्मा, आपने वो जुब्बा हाथ में लिया, पहना नहीं, फरमाया जब तक वो कश्ती वापस नहीं होगी मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। और आपने हाथ में जुब्बा लिया और उसके बाद बुढ़िया से कहा देख मेरे अल्लाह की कुदरत को। और उसने देखा कि जहां वो कश्ती डूबी थी, जहां वो कश्ती डूबी थी वहीं से वो कश्ती निकली और किनारे को आई, और जैसे गाती बजाती वो कश्ती डूबी थी उसी शान के साथ वो किनारे को लगी। और जब वो नीचे को उतरा तो बुढ़िया ने अपना बेटा देखा और ये मंजर देख करके तन्हा उस मकाम पर 500 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सरकार गौस पाक ने कहा अल्लाह मुझे 3 बार ये बातें कहनी पड़ी, 3 बार के बाद फिर तूने कहा मेरी कुदरत का करिश्मा देख। फरमाया अब्दुल कादिर हम जानते हैं कि तूने कहा था तो वो होना ही है। तो दरअसल 3 बार इसलिए बात दोहराई गई, जब तूने पहली बार कहा तो जो जमीन के अंदर वो कीड़े मिल चुके थे हमने उस कीड़ों से उनको निकाला, जमीन से कीड़े जो मिल चुके थे पहली बार जब ना कहा तो उस वक्त उसको निकाला, दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उनको निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको अजसाम का जामा पहनाकर नई जिंदगी अता कर दी। आप गौर फरमाएं हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की ये करामत, इस शान की करामत किसी की नहीं। डूबती हुई कश्तियां तिराई गई है, औलिया ने तिराया है, लेकिन डूबी हुई कश्ती 12 बरस की। इसीलिए हमारे मुर्शिद दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। अब आप बताएं सरकार गौसुल आजम को जब अल्लाह ने ये ताकत दी है, अगर हम उनके दामन से वाबस्ता रहे तो इंशाअल्लाह अपना खात्मा ईमान पर भी होगा, मुश्किलें आसान भी होगी, तकलीफें दूर भी होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा वाबस्ता होने की जरूरत है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ऐसे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ ले, पहले पकड़ो। जिसके हाथ में नमाज का दामन नहीं उसके हाथ में गौस पाक का दामन कैसे होगा? जिसके हाथ में नेकी का दामन नहीं उसके हाथ में गौस पाक का दामन कैसे होगा? गौस पाक का दामन पकड़ना है पहले नमाजी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, वरना तुम्हारे खिलाफ गौस पाक का फतवा है। गौस पाक कहते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी। हाँ तो दोस्तों आपने तफसील सुनी कि क्यों कैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जी मैं ये कपड़े उतार लिया कि मैं नहीं पहनूंगा, डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। क्या यार ये क्या यार, इसको वही कहें या अल्लाह से हम कलाम होना कहें, क्या ये सिलसिला जारी है अब भी? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये सिलसिला वही का जारी है? क्या अल्लाह किसी से अभी हम कलाम हो रहे हैं? जबकि 1450 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोगों पे दीन मुकम्मल हो गया है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है तो यार फिर हमारा ईमान हमारा दीन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। फिर तो वो हम लोग कादियाना वाले लड़ी पे चल पड़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह, खुदारा अपने ईमान की इस्लाह कीजिए यार। अल्लाह पाक किसी से हम कलाम नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मूसा, ईसा और जितने भी रसूल, नबी, अंबिया
گزر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی نبی نہیں تو وحی نہیں، جب کوئی وحی نہیں تو ڈائریکٹ ہم کلامی کہاں سے آئے گی یار؟ ذرا سوچیں یار، دین مکمل ہو چکے ہے، خدا را اپنی اصلاح کیجیے گا۔